हेलो साथियों, कहते हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जाम्पल कलम से क्रांति। कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सुल्तान करते चढ़ाई। तो साथियों, रोज सुबह 7 बजे आप सभी के लिए करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के ये कंप्लीट साथी यूपी होमगार्ड, एसआईपी, एसआईपी कांस्टेबल, एसएससी रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत अनिवार्य है। ये करंट प्लस स्ट्रेटेजी क्लास होती है। तो आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाना। बहुत अच्छे से एक एक चीज को सीखते चलेंगे और जो जो चीजें मैं यहां से बोलूं उनको दोहराते चला। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर। देखिए, हाल ही में एक अवतार ग्रुप करके, कौन सा ग्रुप? अवतार ग्रुप करके एक संस्था है। इस अवतार ग्रुप का इसमें साथी TCWI करके एक इंडेक्स आया है, टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया करके। TCWI करके ये सूचकांक आया है। इसमें कौन सा सूचकांक आया है? कहोगे भैया ये TCWI करके सूचकांक है। अवतार ग्रुप का कौन सा सूचकांक? TCWI करके सूचकांक आया है, टॉप सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया। भारत में महिलाओं के लिए टॉप शहर, जिसमें इन्होंने बेंगलुरु को प्रथम सिटी का दर्जा दिया है कि महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ये बेंगलुरु। तो देखिए, वहां पर पूछेगा कि कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहां पर अवतार ग्रुप के TCWI सूचकांक की बात कर रहे हैं, बेंगलुरु को सबसे अच्छा। आप सभी जानते हैं जो बेंगलुरु शहर है ये कौन से राज्य की राजधानी है? बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। भाई, बेंगलुरु किसकी राजधानी है? होगी सर, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। इसी में याद रखिएगा, यहीं पर सिल्क बोर्ड, यहीं पर कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है। सिल्क बोर्ड, कॉफी बोर्ड, इनका हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसी में याद रखिएगा बच्चा, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, ZNCSR कह देते हैं इसको। इसने भारत का पहला बायो बिटुमिन बनाया है। इसी संस्था ने भारत का क्या बनाया? पहला बायो बिटुमिन नहीं, इसी ने भैया एक सिमुलेशन किया है, एम पेम्बा प्रभाव का सिमुलेशन, एम पेम्बा प्रभाव का सिमुलेशन। यहीं पर याद रखिएगा, निमहिंस नामक संस्था ने इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कह देते हैं, और इसी को याद रखिएगा गार्डन सिटी भी कह देते हैं। इसी को और क्या कह दिया जाता है? सर, गार्डन सिटी कह दिया जाता है। तो अवतार ग्रुप के TCWI इंडेक्स में महिलाओं के लिए भारत का सबसे अच्छा ये बेंगलुरु को चुना गया है। ये किसको भैया? बेंगलुरु। सिल्क बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ZNCSR, निमहिंस, ये सब संस्थान कहां पर स्थित है? ये बेंगलुरु। इसी में लिख लीजिएगा भारतीय बागवानी संस्थान, भारतीय बागवानी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये भी कहां पर है? ये भी याद रखिएगा, बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु ही भारत का पहला क्वांटम शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर जो बनेगा, क्वांटम सिटी, ये बेंगलुरु। तो पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ये जो साथी शहर है इसके विषय में भर भर के पूछता है, तो पेन कॉपी लेकर बैठो। इसमें इसकी ब्राइटनेस देखना। हाल ही में चर्चा में रहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सती सुबनसिरी नदी है। सुबनसिरी नदी, कौन सी नदी? सुबनसिरी। कमला प्रोजेक्ट जो है ये सुबनसिरी नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम है भैया ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सुबनसिरी नदी। इस नदी पर 1720 मेगावाट का ये बांध बनाने की परियोजना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का मतलब है एक प्रकार का बांध बनाने की परियोजना। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश में यह सुबनसिरी नदी पर 1720 मेगावाट का, जिसके लिए 20,070 करोड़ रुपए की यह मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। 20,070 करोड़ रुपए की, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रोजेक्ट का नाम है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो कमला है ये सुबनसिरी नदी की सहायक है। ये कमला भी एक नदी है, ये सुबनसिरी नदी की सहायक है, और सुबनसिरी नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। इसको ऐसे समझ लेना कि एक नदी है कमला नदी। ये जो कमला नदी है ये किसकी सहायक है? ये कमला नदी सुबनसिरी नदी की सहायक है। और सुबनसिरी किसकी सहायक है? कहोगे भैया ये ब्रह्मपुत्र की। अभी कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश में एक और प्रोजेक्ट था जिसका नाम है कलाई द्वितीय प्रोजेक्ट।
एक और है साथी जिसका नाम है कलाई द्वितीय प्रोजेक्ट। ये कलाई द्वितीय, ये भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये लोहित नदी पर। ये कौन सी नदी पर? अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर। अच्छे से याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश को 1972 में यूनियन टेरिटरी, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा, 1987 में विधानसभा की 60 सीट, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट। विधानसभा की 60, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 सीट। राज्यसभा की याद रखिएगा 1 सीट। यही का की पेन्योई करके कुछ जिला है जहां पर भारत का पहला बायो हैप्पीनेस जिला। इसी में एक पॉइंट याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में एक सती न्यूनतम जनघनत्व, अपने भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व बिहार का और सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। दूसरे का उत्तर भी पूछा है। मिष्टी योजना पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला किस शहर में आयोजित की गई? मिष्टी योजना, ये मैंग्रोव वन से जुड़ी योजना है। किससे? मैंग्रोव वन से जुड़ी। अच्छे से याद रखिएगा, जो मैंग्रोव वन होते, देखिए मैंग्रोव वन जो है ये समुद्र के किनारे दलदली क्षेत्रों में, समुद्र किनारे दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दलदली क्षेत्रों में। और अच्छे से याद रखिएगा, ये दलदली क्षेत्रों में पाए जाते, कहां पाए जाते हैं? समुद्र के किनारे। और इनका काम क्या होता है? ये जो समुद्र की लहर होती है, तो समुद्र की लहर की ऊर्जा को ये साथी कम करके ये कटान को रोकने का काम करते हैं। ये समुद्र की लहरों से कटान को रोकने का काम करते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत में पश्चिम बंगाल में, और दूसरे नंबर पर ये गुजरात में पाए जाते हैं। भाई सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन ये कहां पर? पश्चिम बंगाल। और दूसरे लेवल पर कहां पर पाए जाते हैं? ये दूसरे उस पर कहां पर पाए जाते हैं? कहोगे भैया दूसरे पाए जाते हैं ये गुजरात। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, ये कहां पर भैया? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। आंध्र प्रदेश विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। इसी में साथी एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिएगा, एक पॉइंट, क्योंकि इसमें जो छोटी छोटी योजनाएं होती है इनकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स, मैंग्रोव इनिशिएटिव, मिष्टी परियोजना की फुल फॉर्म लिख लीजिए। मिष्टी परियोजना ये जून 2023 में लॉन्च की गई थी, जून 2023 में। मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स, फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, एंड टेंजिबल इनकम्स करके ये इसकी साथी फुल फॉर्म थी। किसकी? मिष्टी परियोजना। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, ये मिष्टी परियोजना पर्यावरण मंत्रालय का प्रोजेक्ट है मैंग्रोव वन की सुरक्षा के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर की मिष्टी स्कीम के ऊपर जो राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश विधानसभा 175, विधान परिषद 75, लोकसभा की हो जाती है 25, विधान परिषद की 58, लोकसभा की हो जाती है 25 और राज्यसभा की हो जाती है भैया 11। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है विधानसभा 175, विधान परिषद 58, लोकसभा 25, राज्यसभा 11। विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? लिख लीजिएगा, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। भाई विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? कहोगे सर विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। किसके? कृष्णा। चलिए आगे आ जाते हैं। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर समारोह की बेस्ट पिक्चर श्रेणी की पात्रता सूची में किन भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है? 98वें अकादमी अवार्ड, इनको अकादमी अवार्ड भी कह देते, इनको ऑस्कर अवार्ड भी कह देते। इसकी बेस्ट फिल्म की सूची में जो लिस्ट होती है उसमें किस किस को शामिल किया गया है? कांतारा चैप्टर 1 और तानवी द ग्रेट को, कांतारा चैप्टर 1 और तानवी द ग्रेट को। देखिए अकेडमी अवार्ड्स, ध्यान दीजिएगा, जो सती भानु अथैया, भानु अथैया ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता, प्रथम भारतीय ऑस्कर विजेता। जबकि 2025 में भारत की ऑस्कर में आधिकारिक एंट्री, भारत के ऑस्कर में आधिकारिक फिल्म जो भेजी गई है वो याद रखिएगा होम बाउंड भेजी गई है। कौन सी भैया? होम बाउंड फिल्म जो है इसको भेजा गया है। होम बाउंड को ऑस्कर में भारत की पहली ऑफिशियल एंट्री है, भारत की पहली ऑफिशियल एंट्री। जबकि ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय
ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय, तो लिख लीजिएगा भानु अथैया। लिखिए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की अरब महिला कौन बनी है? तो लिख लीजिएगा फातिमा अल अवधी। ये जो फातिमा अल अवधी है, ये संयुक्त अरब अमीरात की है। फातिमा अल अवधी कहां की है? कहोगे सर संयुक्त अरब अमीरात की। फातिमा अल अवधी संयुक्त अरब अमीरात की अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की अरब महिला। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये महाद्वीप और महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किस महाद्वीप की कौन सी सबसे सर्वोच्च चोटी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा। इसी में लिख ले, एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ, अफ्रीका की याद करो। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसी प्रकार यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ओशेनिया, ऑस्ट्रेलिया एवं ओशेनिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी एशिया की लिख लीजिए भाई, सबसे ऊंची। ये विश्व की भी सबसे ऊंची है, माउंट एवरेस्ट। कितनी? 8,848.86 मीटर। अफ्रीका की आ जाती है सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। जबकि उत्तरी अमेरिका की आ जाती है माउंट देनाली। वहीं साथ ही दक्षिण अमेरिका की आ जाती है माउंट एकनगुआ, माउंट एकनगुआ। यूरोप की आ जाती है माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस पर्वत कह देते हैं। अंटार्कटिका की विंसन में सिर्फ और पंकन जाया करके या पुंकन जाया करके ये ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया क्षेत्र की। तो ये फातिमा अल अवधी माउंट विंसन पर, माउंट विंसन कहां की सबसे ऊंची चोटी है? अंटार्कटिका की। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भारत की काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने साथी काम्या कार्तिकेयन, इन्होंने भी साथी एक उपलब्धि हासिल की है। ये पूरे सबसे यंग महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन करके जो है ये भैया सबसे यंग महिला बनी है। काम्या कार्तिकेयन ये सबसे कम महिला बनी है जिन्होंने एक प्रकार से आप कह सकते हो 7 समिट को भी फतेह किया है। 7 समिट को इन्होंने फतेह किया है। 7 समिट को इन्होंने अच्छे से याद रखिएगा फतेह किया है काम्या कार्तिकेयन। इंडिया यंगेस्ट, ये भारत की सबसे युवा, भारत की सबसे युवा, भारत की सबसे युवा जिन्होंने 7 चोटियों पर यह फतेह हासिल की है। 5वीं का उत्तर भी फातिमा अल अवधी, संयुक्त अरब अमीरात। पूछा है भारत का पहला मोस्ट इंपोर्टेंट, अब तक का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1000% वाला। भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर यह किस संस्थान में स्थापित किया गया है? भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर यह किस संस्थान से संबंधित है? तो लिख लीजिएगा कर्नाटक का ट्रिपल आईटी धारवाड़। ये आईआईटी नहीं है, ये ट्रिपल आईटी है। ये आईआईटी नहीं है, ये ट्रिपल आईटी। तो कर्नाटक के धारवाड़ में, कर्नाटक के धारवाड़ में याद रखिएगा जो ट्रिपल आईटी धारवाड़ है, भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर, भारत का पहला वाणिज्यिक क्वांटम कंप्यूटर ये कहां पर? आईआईटी धारवाड़ में। इसी में सबके सब ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला क्वांटम शहर, भारत का पहला क्वांटम शहर, भारत का भैया पहला क्वांटम शहर, तो याद रखिएगा बेंगलुरु। भारत का पहला क्वांटम शहर बेंगलुरु। वहीं साथ ही भारत का पहला, भारत की पहली क्वांटम घाटी की बात हो जाए, क्वांटम वैली, भारत की पहली क्वांटम वैली, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला एआई शहर, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर यह हो जाता है लखनऊ। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर याद रखिएगा लखनऊ। तो भारत का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर ये साथी भविष्य है। ये जो कंप्यूटर अभी चलते हैं इनका भी एक बाप कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर, ये ट्रिपल आईटी धारवाड़। जबकि साथी अगर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कि भारत का भैया पहला सुपर कंप्यूटर कब आया था, तो याद रखिएगा परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम 8000। छठे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। बिलियन फॉलोअर्स समिट का चौथा संस्करण यह साथी कहां पर आयोजित किया गया? बिलियन फॉलोअर्स समिट, इसका चौथा संस्करण एक साथी अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, सम्मेलन कह सकते हैं।
ये कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर कह लो, कंटेंट क्रिएटर कह लो, तो ये साथी कंटेंट क्रिएटरों का बिलियन फॉलोअर समिट का चौथा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में बिलियन फॉलोअर समिट का चौथा संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में। इसी में लिख लीजिएगा भैया, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, विश्व की टॉप 5 सोशल मीडिया का साइट, विश्व की टॉप 5 सोशल मीडिया साइट, विश्व की टॉप 5 सोशल मीडिया साइट। तो देखिए विश्व की टॉप 5 में नंबर 1 आ जाती है फेसबुक, दूसरे पर आ जाती है यूट्यूब, दूसरे पर क्या जाते हैं यूट्यूब, तीसरे पर आ जाती है व्हाट्सएप, चौथे पर आ जाता है इंस्टाग्राम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। और पांचवें पर एफबी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और साथ ही टिकटॉक। पांचवें पर कौन सा आ जाता है? टिकटॉक। ये विश्व की टॉप 5 बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है। तो आपसे पूछेगा कि भाई विश्व की टॉप 5 ये सोशल मीडिया कंपनी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? विश्व के टॉप 5 सोशल मीडिया कंपनी। अच्छे से याद रखिएगा, इसमें पहले स्थान पर कौन सा जाता है? पहले स्थान पर एफबी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक। एफबी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक। एफबी, यूट्यूब, व्हाट्सएप। अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताइए चौथी सबसे बड़ी कौन सी है, तीसरी सबसे बड़ी कौन सी है, तो क्या आप उत्तर नहीं दे पाओगे? तीसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी। और ये क्वेश्चन वो है जो तुम्हारे सिलेबस में, जो क्वेश्चन सिलेबस में संयुक्त अरब अमीरात राजधानी क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है अबू धाबी। अच्छे से याद रखिएगा, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। जबकि मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या हो जाती है? दिरहम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो साथी व्यापार समझौता हुआ, व्यापार समझौता 1 मई 2020 से लागू, 1 मई 2022 से लागू, 1 मई 2022 से। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है संयुक्त अरब अमीरात। भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सातवें का उत्तर डी। इनका मुझे क्रम याद चाहिए तुमसे, बिल्कुल सीक्वेंस में। तो ये सोशल मीडिया पे जिसके कंटेंट क्रिएटर है उन्हीं का बिलियन फॉलोअर समिट चौथा संस्करण दुबई। पूछा है अशोक लेलैंड कंपनी है साथी एक, इसकी नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तर प्रदेश के लिए यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक लेलैंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। लखनऊ से संबंधित 10 फैक्ट बताने। कितने फैक्ट? लखनऊ से संबंधित कम से कम साथी आपको 10 फैक्ट बताने। यहीं से आपकी पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पर जाती है कि जो चीज पढ़ोगे, जो शहर तुम्हारे सामने आएगा, कम से कम 10 फैक्ट कहोगे। भैया देखिए 1921 से ये आंशिक राजधानी थी उत्तर प्रदेश की, आंशिक, और 1935 से पूर्ण राजधानी। 1935 से ये पूर्ण राजधानी है। 1935 से उत्तर प्रदेश की पूर्ण रूप से राजधानी कौन सी है? लखनऊ। इसको पाक कला, गैस्ट्रोनोमी में यूनेस्को की क्रिएटिव शहर का दर्जा दिया गया। क्रिएटिव शहर, यहीं पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, यहीं पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, यही ये गोमती नदी के किनारे, जो भी फैक्ट आपको आते हैं गोमती नदी के किनारे है। इसी में साथी ब्रह्मोस बनाने का कारखाना है, ब्रह्मोस निर्माण फैक्ट्री भी है, ब्रह्मोस निर्माण फैक्ट्री। औषधि अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान, औषधि, गन्ना, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान। इसी में याद रखिएगा बड़ा इमामबाड़ा 1784 में, बड़ा इमामबाड़ा और साथी रूमी दरवाजा, बड़ा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, ये भी कहां पर स्थित है? लखनऊ। और अशोक लेलैंड का नई इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कहोगे सर लखनऊ में। 8वें का लखनऊ। कहा अंडर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत को किस वर्ष तक बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? बाल विवाह, इसमें बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। साल 2030 तक भारत ने भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? सबके सब कमेंट करके बताइए, सबके सब साथी। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस तो सही है बेटा, वॉइस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरा तो गला ही खराब है, मुझसे प्रॉब्लम है अपने बड़े भैया से।
ये तो गलत तुम्हारी वजह से गया। अरे भाई मैं क्लास तो तुम्हारे लिए ही ले रहा हूं ना। एक बार क्या तुम पर फर्ज नहीं बनता कि जो इंसान हमारे लिए न सुबह देखता न शाम, हम लोग एक बार क्लास को खींचकर अपने अपने व्हाट्सएप, भाई एक टीचर तुम्ही से तो कहेगा, भाई द्रोणाचार्य अपने अर्जुन से तो कह सकता है, या किसी पड़ोसी देश के उससे जाके कहेगा। तो एक बार सबके सब तुम सबके लिए कुछ शब्द कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना हमारा लक्ष्य नहीं, हमारी कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी हो आग कहीं भी, ये आग लगनी चाहिए।